नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को तथा उनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। गुलेरी जी के संबंध में गोपाल राय जी कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों का केंद्रीय तथ्य प्रेम ही है, पर वे प्रसाद की कहानियों की तुलना में यथार्थ की जमीन से अधिक गहराई से जुड़ी हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। गुलेरी जी की पहली कहानी सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में तथा तीसरी और अंतिम कालजयी कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका के जून 1915 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में तथा किस अंक में प्रकाशित हुई थी, तो यह कहानी सरस्वती पत्रिका के जून 1915 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया। तो यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि उसने कहा था को हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी किसने कहा? राजेंद्र यादव ने। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार इस कहानी में समाहित है। उसने कहा था फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उसने कहा था कहानी में प्रमुख पात्र है लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, लपटन साहब। यह कहानी छोटे छोटे 5 प्रसंगों में प्रस्तुत है। यह प्रेम संवेदना तथा अपनी प्रभाव निर्मिति में अद्भुत कहानी है। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। वह नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार था। कहानी में लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, त्याग, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम अर्थात बचपन के प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर भी सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। यहाँ सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र बोधा सिंह है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी इस कहानी को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है तथा भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है।
उसने कहा था, कहानी के प्रथम प्रसंग में कुछ पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ भी यहाँ देने का प्रयास किया गया है, जिनमें कुछ शब्द इस प्रकार हैं। चितौनी, चितौनी शब्द का अर्थ है चेतावनी। खोते, खोते का अर्थ है गधा। कुड़माई, कुड़माई शब्द का अर्थ है मंगनी या सगाई। गनीम, गनीम शब्द का अर्थ है शत्रु। घुमाव, घुमाव का अर्थ है जमीन की नाप या बीघा। और तीमियों, तीमियों शब्द का अर्थ है स्त्रियों। इस कहानी पर सन 1960 ईस्वी में उसने कहा था शीर्षक से ही फिल्म भी बनी थी। उसने कहा था, कहानी के संदर्भ में विद्वानों के कुछ विचार भी यहाँ रखे गए हैं, जिनमें पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स प्रवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार गोपाल राय अपनी पुस्तक का हिंदी कहानी का इतिहास में लिखते हैं, वस्तुतः उसने कहा था, प्रेम संवेदन की ऐसी कहानी है जिसकी टक्कर की बहुत कम कहानियाँ हिंदी में लिखी गई है। बचपन की प्रेम संवेदना प्राणों का मूल्य चुकाकर कितनी महाग्र हो जाती है, उसने कहा था, इसका बेजोड़ उदाहरण है। उसने कहा था, कहानी के संदर्भ में गोपाल राय का एक अन्य कथन है, यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की। युद्ध और प्रेम की साथ साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। दोनों ही संवेदनाओं के चित्रण में कहानीकार ने अद्भुत अवलोकन क्षमता और प्रामाणिक अनुभव का परिचय दिया है। यहाँ कहानी से कुछ महत्वपूर्ण कथनों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला है, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। यह प्रसंग यह कहानी के प्रथम प्रसंग से लिया गया है। इसके बाद राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। यह कथन कहानी के दूसरे प्रसंग से लिया गया है जिसमें सैनिकों का वर्णन किया गया है जो खंदक में बैठे हुए लड़ाई का इंतजार करते हैं। इसके बाद अगला कथन है, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। यह कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि अभी हाल ही में हुई आरपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है।
सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यह कथन कहानी के अंतिम प्रसंग अर्थात 5वें प्रसंग से लिया गया है, जब लहना सिंह अपनी मरणासन स्थिति में पहुंच चुका था और वह अपने बचपन को याद करता है। इसके अलावा एक कथन और यहाँ दिया गया है कि तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। यह कथन भी कहानी के अंतिम प्रसंग अर्थात 5वें प्रसंग से लिया गया है, जो कि सूबेदारनी द्वारा कहा गया था। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।